कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। शहर कायद में दूध की कीमतों के तयन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास 28 अक्टूबर को तलब। कराची और दीगर शहरों में अखराजात और दूध की कीमतों का जायजा लिया गया। दूध की नीलामी के दौरान मॉनिटरिंग होगी। 2018 में दूध की फी लीटर कीमत ₹94 मुकर्रर की गई। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। बारह गुमशुदा बच्चों की अदम बाजियाबी पर हाईकोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। DIG CIA से 24 नवंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बच्चों की बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हुक्म। 36 में से 12 बच्चों का पता नहीं चला। CIA हुकाम का एतराफ। बच्चे इंसानी स्मगलिंग या एज़ा की फरोख्त में इस्तेमाल होने का खदशा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने एक ही खानदान के 5 बच्चों को अगवा करने का केस जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने मुलजिम फ़हीम को अदालत में पेश कर दिया। बच्चों ने भी बयान कलमबंद करवाया। अदालत का आइंदा समाअत पर पुलिस से केस का चालान तलब। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बच्चों को बदफेली करने की नीयत से अगवा करने का एतराफ़ किया है। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। बिलाखिर ग्रीन लाइन बसें लाने वाला जहाज बर्थ पर पहुंच गया। ओशन जहाज बर्थ नंबर 10 पर लंगर अंदाज 40 बसों को लेकर जहाज 14 अक्टूबर को कराची के साहिल पर पहुंचा था। मजीद बसें आने से ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 80 बसें शहर कायद में पहुंच चुकी। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक डॉलर की कदर में 62 पैसे कमी। डॉलर ₹173.47 से कम होकर ₹172.85 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 48 पॉइंट्स इजाफे से 45,548 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। टमाटर ₹40 महंगा होकर ₹160, शिमला मिर्च 320 और टींडे ₹200 किलो में फरोख्त। मटर 320, हरी मिर्चें ₹40 महंगी होकर ₹160 फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कराची से जाने वाली 7 परवाजें ताखीर का शिकार, 4 मनसूख कर दी गई। PIA की परवाज PK 594 10.5 घंटे ताखीर से शाम 5:30 बजे सखर रवाना होगी। परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिरों को ज़हनी खौफ का सामना। पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। ग्रीन लाइन, इलामा इकबाल, तेजगाम, अवाम, कराची, बहाउद्दीन सिकरिया और शालीमार एक्सप्रेस लेट। सर सैयद पाक बिजनेस और कराकरम एक्सप्रेस भी ताखीर का शिकार। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। सिंध हुकूमत ने प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल के असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया। तमाम डिवीजन्स में असातिज़ा को तरक्कियाँ देने की हिदायत। महकमा स्कूल तालीम ने डिवीजनल डायरेक्टर को खत अरसाल कर दिया। MD सुई सदरन गैस कंपनी मोहम्मद इमरान की तैनाती। सिंध हाई कोर्ट ने चैलेंज। सेक्रेटरी पेट्रोलियम, वफाकी सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन सुई सदरन गैस कंपनी, चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी फरीक। दरख्वास्त गुजार सैयद सज्जाद ज़हूर का मौक़िफ़ है कि तैनात खिलाफ ज़ाब्ता हुई। नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस मुकाबला गैर कानूनी असलहा रखने और इक़दाम कत्ल का केस। मुलजिमान की ट्रायल कोर्ट की सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने मजमूई सज़ा 11 साल से 3 साल कर दी। 15 सितंबर 2020 को शाहराह फैसल पर पुलिस मुकाबले के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को मजमूई तौर पर 11 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट में मलीर में कैंसर की अद्वियात की तैयारी के लिए मुख्तस ज़मीन पर कब्जे का केस। साबिक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त पर समाअत। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शम्स सोमरो दीगर हुकाम अदालत में पेश। जस्टिस फैसल कमाल ने इस्तफसार किया कि सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुकाम कहाँ हैं। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक सब अफसरान को मौजूद रहने का पाबंद कर दिया।
निसार खोड़ो का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त नैब हुकाम की जानिब से जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा। वफाकी हुकूमत को 3 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। और शहर में हल्की समुद्री हवाओं के बायस मौसम खुशगवार। आज दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60%, कम से कम टेम्परेचर 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री से निकले।